श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, ये जो नवरात्रि होते हैं जो दिवाली से पहले पड़ने वाले बहुत ही शुभ और विशेष होते हैं। इन दिनों में किया गया उपाय आपकी जो भी मनोकामना होती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, वो पूरी करता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई कामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, या फिर कोई आपका ऐसा कार्य है जो काफ़ी दिनों से अटक रहा है, वो पूरा हो ही नहीं रहा है, किसी भी कार्य सिद्धि के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपके परिवार की हर एक समस्या को हल करने के लिए आपको मात्र एक छोटा सा उपाय करना होगा कि हाथ की अंजलि में जल लेकर के शिवलिंग पर छोड़ देना है। मात्र छोटा सा उपाय है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत ही अच्छे से और विस्तार से समझाऊंगी, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई बात आपकी समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम 3 उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग कामना पूर्ति के लिए बताए गए हैं। आपके सारे काम सिद्ध होंगे और मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले उपाय की। अगर आपका कोई काम अटक रहा है और वो काम हो ही नहीं रहा है, जैसे कि आपका कोई कोर्ट कचहरी का काम हो, या नौकरी से संबंधित कोई काम हो, या पदोन्नति का काम हो, या फिर आपकी ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई सा भी कार्य हो, आपको कार्य सिद्धि के लिए आपका कार्य पूरा होगा ही होगा दोस्तों, जिस कार्य के लिए भी आप ये वाला उपाय करेंगे। और दूसरा उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश ले लेना है और उसमें जल भरना है अपने घर का। दोस्तों, मंदिर का नहीं, कहीं और का नहीं, अपने घर का शुद्ध जल भर लीजिए। इसी के साथ ही साथ आपको लेना है एक चावल का दाना। जो चावल लोगे वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा और साबुत चावल होना चाहिए। और एक चाहिए आपको लाल पुष्प। पूज्य गुरुदेव ने तो वैसे ये कहा है कि कोई सा भी लाल फूल ले लेना, लेकिन गुड़हल का फूल सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। नवरात्रों के दिनों में माता रानी को भी गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है। तो अगर गुड़हल का फूल मिल जाता है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो कोई सा भी लाल रंग का फूल ले लीजिए। इन्हें तीनों चीज़ों को लेकर के आपको पहुँच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास में जा कर के खड़े हो जाना है। ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं नवरात्रि के दिनों में। अब आपको कब जाना है, सुबह जाना चाहो तो सुबह भी कर सकते हो इस उपाय को, और शाम को जाना चाहते हो तो शाम को भी कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको वहाँ पर जाकर के करना क्या है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो जाना है। तो आपको कैसे करना है ये उपाय दोस्तों, आपको अपने हाथ की अंजनी में एक जो चावल का दाना लेकर के आए हो उसको रख लेना है अपनी हथेली में, और एक लाल फूल जो लेकर के आए हो उसको अपनी हथेली में रख लेना है, अपने हाथ में रख लेना है, सीधे हाथ में रखना है दोस्तों। और जो जल का लोटा है उसमें से थोड़ा सा जल अपनी हथेली में डाल लीजिए। और फिर इसके पश्चात अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। और दोस्तों, एक चीज़ और बोलनी है, जिस तिथि में आप ये उपाय कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, उस तिथि को भी आपको बोल देना है। जैसे कि पंचमी को कर रहे हो तो पंचमी को, षष्ठी को कर रहे हो छठ को, अष्टमी को कर रहे हो अष्टमी को, जो भी तिथि पड़ रही है नवरात्रों में, जिस तिथि में ये उपाय कर रहे हो उस तिथि का नाम बोल देना है, और समय बोलना है जिस समय पर आप कर रहे हैं, और अपनी कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। और 2 मिनट 5 मिनट बैठ करके भोलेनाथ का नाम जाप करना है और स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करते रहना है, और विनती करनी है जो भी आपका कार्य है वो जल्दी से जल्दी मेरा पूरा हो जाए। जो भी आपकी कामना हो वो बोल देना, और जो लोटे में जल बचा हुआ है वो शिवलिंग पर, महादेव पर समर्पित कर देना सारा का सारा। और फिर उसके पश्चात आप वापस अपने घर की तरफ चले आना। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नवरात्रि खत्म होते होते तक आपका वो कार्य जो है पूरा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय का। ये है दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए। अब ये दोस्तों ये सोचते हैं कि ये किस तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए है। जितने भी पति पत्नी होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे और खुशी खुशी हम रहें,
छोटी छोटी सी कामनाएं होती हैं सबकी, बच्चों की कामनाएं होती हैं, बच्चे की पढ़ाई की कामना होती है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें, हमारा जीवन खुशी से बीते, या फिर हमारा एक घर हो, कुछ भी ऐसी परिवार से जुड़ी हुई मनोकामना है आपकी, या फिर आपके जीवन में प्रेम व्यवहार बना रहे। नवरात्रि के दिनों में ये शिव शक्ति वाला उपाय जरूर कीजिएगा। तो आपको एक दीपक ले लेना है, चाहे मिट्टी का दीपक ले लीजिए या फिर आटे का दीपक भी ले सकते हैं, और उस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। लेकिन दोस्तों वो लंबी बाती, 2 बाती लगानी है उस दीपक में, लंबी बाती। लेकिन उसमें किस तरह से 2 बाती लगानी है, आगे का जो बाती का मुख है दोनों बातियों का, उनको ऐड करके दोनों को आपस में जोड़ देना है और पीछे के भाग दोनों खुले रखने हैं। ऐसे इस तरह से आपको लंबी बाती का ये दीपक तैयार करना है। वैसे तो एक दिखाई देगी, लेकिन पीछे से ये 2 होंगी। 2 बाती बना करके एक दूसरे में आगे से जोड़ दीजिए, और फिर उस दीपक में गौ माता का घी भर करके, ये दीपक में जो 2 बत्तियां लगाते हैं ना, एक होती है शिव के नाम की और एक होती है शक्ति के नाम की। इसे शिव शक्ति उपाय भी कहा जाता है। ये आपके परिवार में दृढ़ निश्चयता को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके परिवार में प्रेम को बढ़ाता है, और कामना जो होती है वो पूरी जरूर होती है। और 1 लोटा जल भर करके अपने घर से पहुंच जाना शिव जी के पास, देवादिदेव महादेव के मंदिर। उत्तर दिशा की तरफ जा करके आपको, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको देवादिदेव महादेव को 1 जल लोटा समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव शक्ति के नाम से उस जल को समर्पित करना है। जो भी पूजा अर्चना करनी है आपको वो कर लीजिए, और जो महादेव जी की चौखट होती है और जो 2 बाती का जो दीपक तैयार किया है आपने, उसको अपनी कामना कह करके उस दीपक को वहाँ पर लगाकर आ जाना, और इस बत्ती का मुख रखना उत्तर दिशा की तरफ। नवरात्रि में ये उपाय किसी भी दिन कर लेना। नवरात्रि में तो वैसे सारी खासी तिथियां हैं, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। पंचमी जैसे कुछ खास तिथियां हैं, पंचमी, अष्टमी और नवमी, ये तिथियां बहुत ही अद्भुत तिथियां हैं। इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। तीसरे वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जब भी कोई पवित्र दिन होते हैं, जैसे होलिका अष्टक आती है, या दिवाली आती है, या फिर नवरात्रि के ये 9 दिन होते हैं, इनके आसपास, जो कि हमारे घरों के आसपास जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, उसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी भी होती है। नकारात्मक ऊर्जा का भी मान बढ़ जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घरों में दिखाई देगी। किस तरीके से? आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे, लोगों के दिमाग सही नहीं रहेंगे, किसी की उन्नति नहीं होगी, परिवार में कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा होगा। ये नकारात्मक ऊर्जा के लिए संभव होता है। तो जब कभी भी पवित्र दिन होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा काफ़ी सक्रिय हो जाती है, और उन नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकालने के लिए इन नवरात्रों में प्रत्येक दिनों में 1-2 दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, जब से कर सकते हो तब से ही करना। नवरात्रि के प्रत्येक दिन शाम के समय पर आपको एक कार्य करना है। क्या करना है दोस्तों? आपको ले लेना है कपूर। अब दोस्तों कपूर कौन सा लेना है? आपको हमेशा देसी कपूर ही लेना चाहिए। देसी कपूर आपको ले लेना है। वो जो कपूर की गोलियां मिलती हैं दोस्तों मार्केट में, वो नहीं लेना। और इसके पश्चात आपको लेना होगा 1 लौंग का जोड़ा। लौंग के जोड़े का मतलब है आपको 2 लौंग ले लेनी है, लेकिन दोस्तों उस लौंग के जोड़े पर फूल जरूर होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, जो कपूर आपने लिया है किसी प्लेट में या कोई भी ऐसा चीज़ है, प्लेट कटोरी जो भी है, उसमें उस कपूर को जला लेना है। और जो लौंग का जोड़ा आपने लिया है उसे गाय के घी में डुबो करके उसमें जला देना है, उसमें समर्पित कर देना है जो कपूर जलाया है। जलाने के पश्चात उसमें से धुआं निकलेगा। उसे आपको अपने पूरे घर में घुमा देना है, बाथरूम को छोड़ करके। बालकनी हो, गली हो, गैलरी हो, छत पे, हर जगह घुमाना है, सिर्फ शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके परिवार में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सब दूर हो जाएगी। आपके घर में सभी लोगों के दिमाग सही रहेंगे, धार्मिकता से आपके मन जुड़े रहेंगे, और साथ ही साथ आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा।
तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।